खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। अब अगर कोई जाहिल बोले नहीं हो सकती, तू कभी पुकारा नहीं होगा, तेरे को मदद नहीं मिली, तेरे को मालूम नहीं है। जो पुकारे उनको पूछ, जिनको मदद नसीब हुई उनको पूछ, मालूम होता मदद कैसी होती है। एक साहब बोले मौलाना वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना, वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना। खाली पूछे तो कुछ भी नहीं होता, पकड़ के देख मालूम होता। गौसे पाक को पुकार तो मदद को आते, गौसे पाक को पुकार तो मदद को आते, पूछे तो कुछ नहीं होता, पुकार के देख। कभी सच्चे दिल से यूं कह के तो देख, इमदाद कुन इमदाद कुन, अज रंजो गम आजाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आजम दस्तगीर। कभी कह के तो देख रहे बड़े भाई, तू बोलता ही नहीं, खाली एतराज करता, शिकायत करता। सुनो दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके दरबार में हजरत बिल्किस तशरीफ ला रही हैं और वो ये शर्त लगा कर आ रही थी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दे जिसको देखकर मैं ताज्जुब में पड़ जाऊं, जो मेरी अक्ल से मावरा हो, तो मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगी, इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगी। तो सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको दावत दी कि आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए। तो हजरत मलिका सबा, हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रही है। और यहां वहां नहीं था, उनका घर इतनी दूर था, उनको आने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया था। सिर्फ आने के लिए 2 महीने की मसाफत की दूरी तय करते 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 सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हो रही है। और अब सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार यहां सजा हुआ है और वो बारगाह शरीफ की उतनी दूर हजरत बिल्किस से बस इतना ही फासला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में अपने दरबारियों से, जिसमें इंसान भी है, जिन्नात भी है, अपने दरबारियों से सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, वली की खुव्वत, वली का पावर। हम अगर लाख करामतें सुनाए तो बाजू वाला बोलता तुम कहां से, तो भी लिख लिए, बोलता मैं कुरान समझा रहा हूं आपको, कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान ने कहा कि लोगों, हजरत बिल्किस मेरे दरबार में दाखिल होने वाली है, मैं चाहता हूं कि उनके मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त जो उनके महल में रखा हुआ है, वो मुझे उनके आने से पहले मेरे दरबार में चाहिए। और वो कितनी दूर से आ रही है, 2 महीने की मसाफत की दूरी से। मोटे मोटे हिसाब से समझ लो, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आ रही, हजारों किलोमीटर दूर से। और उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी अगर सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम रात दिन सफर करे, तो वो तख्त हजरत बिल्किस के दरबार से लाने के लिए मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 2 महीने का वक्त लगेगा। वो भी उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी, रात दिन चलती जाए वापिस आए। और फिर वो तख्त कोई मामूली तख्त नहीं था, इंतहाई वजनदार और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ तख्त था, जिस पे हजरत बिल्किस बैठती थी। उनके दरबार को पहुंचना, उठा के लाना, कब? हजरत बिल्किस जो इस दरबार के करीब में है, वो अंदर दाखिल होने से पहले। तो अब सुनो, कुरान सुना रहा हूं, सुनो क्या हुआ। जैसे ही हजरत सुलेमान ने कहा, एक जिन उठ के खड़ा हो गया। जिन, जोर से बोलो, कौन? नहीं, इतना हल्लू बोले तो नहीं सुनाता हूं मैं, और जरा जोर से। जिन 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 खड़ा होगा। जिन
लोग हम बोलते देखो चुपके तो इनके आंख पे जिन है, उनके आंख पे जिन है। जिन आए तो कहां जाते भी मालूम नहीं है मुसलमानों को, चुपके तो भी जिन है, जिन को बदनाम कर रहे हैं तुम लोग। जिन आ गया तो तुम यहां दिखते ही नहीं। सुनो अब जिन की कुव्वत देखो। जिन उठ के खड़ा और कहने लगा क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम आप मुझे इजाजत दीजिए, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके जगह पे खड़े होने से पहले वो तख्त लाके दे देता हूं। बोला अल्लाहू अकबर। जिनकी कुव्वत देख रहे हैं, आपके जगह पे उठने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब सुबह अपने दरबार में बैठते तो शाम में उठते थे। समझ रहे बात को आप? तो जिन कितने देर का वक्त मांगा? 4 घंटे का। 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा। हजरत आप मुझे 2 से 4 घंटे दीजिए, मैं वो जाता हूं भी वो वक्त। और उन्हें क्या बोला? व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। सरकार बेशक मैं बड़ा कुव्वत वाला भी हूं और बड़ा अमानतदार भी हूं। कहीं को बोला कुव्वत वाला, क्योंकि वो जो तख्त लाना था वो कोई हल्का तख्त नहीं था, लकड़ी का यूं फिरा लेते लाने के वास्ते, वो बड़ा वजनदार तख्त था वो। और फिर अमीन क्यों बोला? इसलिए बोला कि उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए, एक भी चोरी नहीं करता हूं। हजरत आपका दरबारी हूं सरकार, पक्का मुरीद था सरकार, आप इजाजत दीजिए लाके दूंगा जगह पे। जरा गौर कीजिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत सुलेमान ने कहा हमारे मकाम पे उठने से पहले आने के तुमको 2-4 घंटे का वक्त चाहिए। वो बिल्कीस वो हमारे दरबार में अब दाखिल होने वाली है, हम इतना वक्त तुमको नहीं दे सकते। जिनको कहा बैठ जाओ, जैसे ही जिन बैठा, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो। अब एक इंसान एक कामिल खड़ा हुआ जो अल्लाह का वली था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हो गए दरबार में, खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह फरमाता है उनकी देखो जिन के बारे में अल्लाह क्या क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन कहा, लेकिन जब अपने महबूबों की बात आती है तो क्या कह रहा है? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके सीने को रब ने चुना था, जो फैज़े सुलेमानी से सरफराज था, जो साहिबे विलायत था, जो अल्लाह का वली था, दरबारे सुलेमान में बैठा था। वो वलीउल्लाह खड़े हुए और कहा ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम आप मुझे इजाजत दे। अब उन्होंने पूछते कितनी देर में लाओगे? तो हजरत आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह कहते हैं क़ब्ल यरतद्द इलैका तरफुक। हाय 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 हाय, हुजूर इजाजत दो, आपके पलक 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 छपकने से पहले लाकर दे दूंगा। हाय हाय हाय, वली की कुव्वत, वली की कुव्वत। कुरान दिल लगी नहीं है, इनकार करा तो काफिर हो जाता, बेटा हल जाता जगह पे से। वली की कुव्वत है ये, अल्लाह बयान कर रहा है, कोई हदीस भी नहीं है ज़ईफ बोलने के वास्ते। कुरान है कुरान। और ये वली कोई उम्मते मुहम्मदिया के वली नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है। और ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, मेरा गौस, अरे वो अली का पोतरा, अरे वो हसन मुज्तबा का लाल, अरे वो हुसैन मुअज्जम का प्यारा, अरे वो फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर का पारा, बगदाद का सय्याह, वलियों का सरदार। अरे मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ये कोई आम दर्जे का वली नहीं है, ये बगदाद वाला आका सारी कायनात के वलियों का सरदार है, ये सय्यदुल औलिया है। गौसे पाक के ताल्लुक से फरमाया जाता है, गौसे पाक सिर्फ
रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया के सरदार नहीं, हजरत आदम की उम्मत से औलिया से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे वलियों के सरदार का नाम गौसे आजम है। आसिफ बिन बरखिया अलैहि रहमा ने कहा, हुजूर इजाजत दे, आप पलक झपकेंगे बस लाके दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। पलक झपकने में, मैं एक दिन गौर करा, ये पलक झपकने टाइम कितना लगता। पलक झपकते झपकते घड़ी को देखा तो घड़ी दिख रही नहीं। तो साइंस से पूछा, आपके पास कोई तहकीक? इंटरनेट पे सर्च करिए। इंटरनेट की तहकीक, अंग्रेजों की तहकीक, आज की टेक्नोलॉजी की तहकीक बताती है कि इंसान 1 सेकंड में 20 मरतबा पलक झपकता है। 2 महीने की मसाफत का सफर जो उस जमाने का तेज रफ्तार सवारी तय करे, अल्लाह का वली सेकंड के तीसरे हिस्से में, 20वें हिस्से में वो सफर तय भी करता है, वापस आ भी जाता है। ये है वलीउल्लाह की खुव्वत। समझे नहीं वलियों को लोग? हमारे भी सुन्नियां हौले दरगाह को वो क्या गुंबद बनाए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मुंह से फातिहा पढ़ रहा, आंखों से कांच का काम, हजरत रईस मिल्लत अच्छा कराए, ये सोने की जानिए की सिल्वर की है, ये चादर नो चढ़ा रहे हैं। अजमेर को गए तो खादिमों पे नजर, उन्हें पैसे खींच रहे, इन्हें पैसे खींच रहे। दरगाह को गए तो मुजावरों पे नजर। छिचोरे पने की हद हो गई है। वली की जियारत करने के आदाब है। ऐसा जियारत करना है तो जॉयचनक को दरगाह को। खुदा की कसम है गुजरात वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम अहमद नक्शबंदी को जैसा सुन रहे हो, मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, सरकार शाह मीरा और हर वलीउल्लाह अपने दरबार में आने वाले को वैसे ही सुनता है, वैसे ही देखता है। इस शान से औलिया अल्लाह मज़ारात में लेटे हुए। आओ मज़ारात पर जब फातिहा पढ़ो तो तवज्जह करो वलीउल्लाह की तरफ, वो तुम्हें देख रहे हैं। मुखातिब हो उनसे, गुजारिश करो बराह रास्त वलीउल्लाह से मुखातिब होना। बराह रास्त होना, मेरा जुमला सुनो, बराह रास्त हजरत को बोलना, ए अल्लाह के वली, ए शाह मीरा, जरा नजरे करम करो सरकार, ऐसा वो बराह रास्त बोलना सरकार। ना हैबत खाने की जरूरत नहीं, हजरत को बोले नजरे करम करो, कहाँ शिरक होगा, कुछ भी शिरक बिदत कुछ सब भामटे बातें हैं, ये सब चिचोरे पने के बातें हैं। सहाबा इकराम हुजूर के सामने हाथ जोड़ के कहते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ालना या रसूल अल्लाह। सरकार को बराह रास्त बोलते थे, हुजूर को बोल रहे या रसूल अल्लाह, हमारे हाल पर नजरे करम फरमाइए। क्या सहाबा को नहीं मालूम था अल्लाह है करम करने वाला? बड़े बड़े औलिया अल्लाह, खुदा की कसम इस पूरी दुनिया में एक भी वली ऐसा ना गुजरा जिसने ये जुमला ना कहा हो मेरे गौसे पाक को। कौन सा जुमला? अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी शय्यन लिल्लाह। हर वली का वजीफा है, वजीफा। गौसे पाक की दरबार में हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, जहां है वहां से सरकार हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे के गौसे आजम को कहते हैं नजर करम करिए, ये लीजिए, ये है औलिया अल्लाह का मुकाम। हमारे कम इल्मी की वजह से हमको हौला बनाया गया, हमको कहते हैं वलियां सुनते नहीं थे। खुदा की कसम हजरत आसिफ बिन बरखिया जैसे पलक झपकने की देर में हजारों मील का सफर तय भी करते हैं, वहां से तख्त उठाते हैं, लाके दरबार सुलेमानी में रखते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर कोई गुजरात वाला गुलाम गौसे पाक को पुकारे, बगदाद वाला आका तुम्हारी पुकार खत्म होने से पहले जगह पर आकर तुम्हारी मदद फरमाता है। ये अकीदा है मेरे भाई, ये कुरान है, ये हदीस है।
मामूली बात नहीं है। औलिया अल्लाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है तुम मौलवियों को मौलाना लोगों को जैसा समझ रहे हो, वलियों को असम, नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की इज्जो शान, बल्कि यूं समझो ये शाने खुदरत का मजहर है औलिया अल्लाह, खुदा की खुदरत का जलवा है औलिया अल्लाह। खुदा की खुदाई को दुनिया में मनवाने वाली जात का नाम है औलिया अल्लाह। मेरे भाई ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आसिफ बिन बरखिया ने कह दिया हजरत मैं पलक झपकने में लाके दे दूंगा, बात हो गई, काम होगा, नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, आसिफ बिन बरखिया इजाजत है, जाओ ले आओ। अभी हजरत सुलेमान ऐसा ही पलक झपके तख्त सामने रखा हुआ है। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार में अपने सामने नजरों के सामने पाया तो क्या कहा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कहा ये मेरे रब के फजल से है। मेरा रब जिसको चाहता है जैसी चाहे क़ुव्वत अता करता है। अरे मेरे भाइयों, गौसे आज़म के पास जो नेमत है, जो क़ुव्वत है, जो पावर है, वो इख्तियार है। खुदा की कसम वो किसी और का दिया हुआ नहीं, खुद उनके पैदा करने वाले रब की दी हुई नेमत है। अल्लाह जब किसी को कोई नेमत दे तो आप उसको कबूल करने में टेंशन किस बात का है। मैं आपको बोल दिया भाई ये बच्चा हाफिज कुरान है, आप कबूल करते नहीं करते, जरा बोलो भाई। अरे बहुत सर्दी हो रही जी तुम लोगों को, जान दो 5 मिनट में छोड़ता हूं, जरा हिम्मत से बोलो। मैं बोल दिया ये हाफिज कुरान है, कबूल करते नहीं करते। अल्लामा जामी मियां साहब ने कहा नक्शबंदी साहब मौलाना है, आप बोले बेशक नक्शबंदी साहब मौलाना है। मैं पूछा भाई ना तुम मेरा सर्टिफिकेट देखे, ना मैं 14 साल जो मदरसे को गया आया जूतियां उठाया जानू अदब तय करा, तुम वो भी नहीं देखे, कबूल कैसा करे। तो आप बोले जामी मियां साहब बोल दिए, किस्सा खत्म। जामी मियां की बात पे भरोसा है, हजरत ने इनको मौलाना कह दिया तो ये मौलाना है। नक्शबंदी साहब ने इनको हाफिज कह दिया तो ये हाफिज है। अब मैं यहां से निकला, कई को चूमे, बोले आप मौलाना है, वाह 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 वाह। एक बंदे की बात सुन के बंदे के बात पर भरोसा भी कर रहे हो, बंदे को इज्जत भी दे रहे हो। कोई मौलाना की मौलानियत पर अब इनकार नहीं कर रहा है, मौलाना गिरी को कबूल भी कर रहा है। लोग मत एनआरसी के मसले पर, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कोई अब मौलाना पर एतराज नहीं कर रहा है। क्यों? अब मैं कह दिया हाफिज कुरान, सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने इसके बारे में कहा ये हाफिज कुरान है, एक बंदे ने कहा ये आलिम दीन है, तो अब सब उसकी बात पर एतमाद कर रहे हैं, उस बंदे की इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कुर्सी डाल के बिठा के बयान भी सुन रहे हैं। तो सुनो दोस्तों, जब बंदा कह दे तो बंदे की इज्जत होती है, तो फिर इनकी इज्जतों का आलम क्या होना कि इनके मुकाम को किसी बंदे ने नहीं, इनके पैदा करने वाले रब ने बयान किया है। इनको औलिया अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा, गौसे पाक को औलिया अल्लाह का सरदार गौसे पाक के बेटों ने, मुरीदों ने, खुलफा ने नहीं कहा, इनको औलिया अल्लाह खुदा ने कहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, इनको ये इज्जत इनके रब ने दी है मेरे भाई। अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, अल्लाह ने इनका तारुफ कराया, अल्लाह ने इनकी शान बढ़ाई है। हम कौन होते हैं मेरे भाई जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, हम उसकी इज्जत घटाए, उनकी बारगाहों में जाने को शिर्क बनाए, बिदअत बनाए, हराम बनाए, नाजायज बनाए। याद रखो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, औलिया अल्लाह से अकीदत, मोहब्बत, ताल्लुक, रिश्ता बस